तो क्या हरियाणा में अब पेट्रोल बाइक से जोमेटो, स्विगी या रैपिडो चलाना मुश्किल हो जाएगा? और क्या नए रूल्स की वजह से गिग वर्कर्स की कमाई और जॉब्स दोनों इंपैक्ट होंगे? हरियाणा सरकार ने ऐप बेस्ड राइड और डिलीवरी कंपनीज के लिए नए रूल्स नोटिफाई किए हैं। इन रूल्स के तहत अब उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस लेना होगा, ड्राइवर्स की पुलिस वेरिफिकेशन करनी होगी और पैसेंजर सेफ्टी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन जरूरी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ईवी पॉलिसी को लेकर है। अब हरियाणा के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में 1 जनवरी 2026 के बाद एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर नई पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स नहीं जोड़ी जा सकेंगी। यानी अगर कोई नया व्हीकल प्लेटफॉर्म से जुड़ता है तो उसे ईवी, सीएनजी या ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल होना होगा। उसका सीधा असर बाइक, टैक्सी राइडर्स और डिलीवरी वर्कर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में ज्यादातर वर्कर्स अपनी पर्सनल पेट्रोल बाइक्स इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ईवी बाइक्स महंगी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह नहीं है, डिलीवरी वर्कर्स की अर्निंग्स पहले से प्रेशर में है। ऐसे में नए वर्कर्स के लिए एंट्री मुश्किल हो सकती है। सरकार ये रूल्स क्यों ला रही है? इसकी एक बड़ी वजह है एनसीआर पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की क्लीन मोबिलिटी पुश के साथ अलाइन किए गए हैं ताकि व्हीकुलर एमिशंस कम हो। अब कंपनीज पर क्या असर होगा? हर एग्रीगेटर को हरियाणा में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फी 5 लाख रुपीस होगी और कंपनीज को 10 लाख से 50 लाख तक बैंक गारंटी भी देनी पड़ सकती है। अगर कंपनीज सेफ्टी, फेयर रूल्स या वर्कर वेलफेयर नॉर्म्स वायलेट करती है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। पेनल्टी 1 करोड़ तक जा सकती है। ड्राइवर्स के लिए क्या बदलेगा? अब ऑनबोर्डिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, ड्राइविंग हिस्ट्री चेक मैंडेटरी होने वाला है और सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति ही नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शंस भी मिले। अब ड्राइवर्स मल्टीपल एप्स पर काम कर सकेंगे। 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होगा, 10 लाख टर्म इंश्योरेंस देना होगा। साथ ही अगर कंप्लेंट आती है तो बिना इंक्वायरी डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। पैसेंजर्स पर क्या इसका असर होगा? यानी कि आप पर, हम पर इसका क्या असर होगा? कंपनीज को 24/7 कंट्रोल रूम्स रखने होंगे। अगर ड्राइवर रूट बदलता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाएगा। मैक्सिमम ₹100 है। अगर व्हीकल ड्राइवर का खुद का है तो कंपनी 20% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकती, यानी कम से कम 80% फेयर ड्राइवर को ही मिलेगा।